रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी। आज हम तो रेड एल्गी पढ़ेंगे। चलो देखो बच्चा, क्या है, रोडोफाइटा आर कॉम्प्लेक्स आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट। ठीक है, किसका है, रेड पिगमेंट, यानी कि ये बात किसका कर रहा है, ये बात कर रहा है आर फाइको एरिथ्रीन का। आर फाइको एरिथ्रीन, इसके कारण ये क्या होते हैं, रेड दिखते हैं। लेकिन क्या सभी अलगी रेड दिखते हैं? क्या सभी रेड अलगी रेड दिखते हैं? नहीं, सारा रेड एल्गी रेड नहीं दिखता। जो सरफेस पे होंगे वो कैसे दिखेंगे, वो ब्लू दिखेंगे। यानी कि अगर मैं तुमसे बात करूं तो पिगमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है या नहीं है? बिल्कुल है। अगर सरफेस पे है, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, एक रेड एल्गी है जिसका नाम है बैट्रैकोस्पर्मम। बैट्रैकोस्पर्मम, और ये बैट्रैकोस्पर्मम कहाँ पाया जाता है, ये सरफेस पे पाया जाता है। और अगर ये सरफेस पे पाया जाता है तो इसमें कौन सा कलर होगा, दैट इज ब्लू कलर। ठीक है, दैट इज ब्लू कलर। एक बात, दूसरी बात, ऐसा थोड़ी है अगर पिगमेंट आर फाइको इरिथ्रिन होगा तो वो ब्लू क्यों दिखेगा? तो आंसर है जी हां, तब ब्लू नहीं दिखेगा। बैट्रैकोस्पर्मम में कौन सा पिगमेंट होता है, तो वो होता है आर फाइकोसाइनिन। आर फाइकोसाइनिन। ओके गाइस, अगर ये आर फाइकोसाइनिन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दो टाइप के पिगमेंट पाए जा रहे हैं। पहला आर फाइकोइरिथ्रिन, दूसरा आर फाइकोसाइनिन, डिपेंडिंग ऑन वेयर दिस रेड एल्गी एग्जिस्ट्स। अगर ये सरफेस के आसपास है तो कलर ब्लू है, यानी कि आर फाइकोसाइनिन प्रेजेंट है। अगर ये अंदर है, डीप इन द सी है, तो वहां पे आर फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट है। समझ आई बात? अब देखो, majority of the red algae are marine, majority but not all red algae are marine। फिर यहां पे एक्सेप्शन जो है वो तुम्हारा यही बैट्रैकोस्पर्मम बाबा आते हैं। ये क्या है, दिस इज फ्रेश वाटर एल्गी। फ्रेश वाटर एल्गी। ओके, तो algae are marine with greater concentrations found in the warmer areas। कहां पे, गर्म जगह पे। जो लाल होता है, जो गर्म होता है, वही तो लाल होता है ना बच्चों, या नहीं होता है? अगर तुम एक लोहे को गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, तो कुछ टाइम के बाद वो लोहा लाल दिखने लग जाता है। करेक्ट? कनेक्ट कर पा रहे हो? याद करो, वो कुछ टाइम के बाद लाल दिखने लग जाता है। यानी कि ट्रिक है कि अगर जो गर्म होगा, जो तपेगा, वही तो लाल होगा ना। समझ आई बात? तो यानी कि वार्मर एरिया में कौन सी एल्गी पाई गई, रेड एल्गी पाई गई। ओके, ये याद रखना, इससे तुम्हें कनेक्ट करने में आसानी होगी। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस। अगेन दिस इज टॉकिंग अबाउट विच पिगमेंट, दिस इज टॉकिंग अबाउट आर फाइकोसाइनिन, राइट? चलो अब देखते हैं। एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ्स इन ओशियन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। और यहां पे कौन सा पिगमेंट पाया गया, दैट इज आर फाइकोइरिथ्रिन। ओके, चलो अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या, वैसे तो कोई मतलब नहीं निकलता, बट अगर ऐसे नॉर्मली पढ़ के निकलोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन इसको डेप्थ में सोचोगे तो बहुत तगड़ा मतलब है। क्या, देखते हैं। देखो, द रेड थैलस ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड अलगी आर मल्टी सेलुलर। मतलब नहीं निकला ना, मल्टी सेलुलर है, कोई मतलब नहीं निकला ना। प्लांट किंगडम में मल्टी सेलुलर होगा, कोई मतलब नहीं निकला ना। बट आगे का लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस। कोई मतलब नहीं निकला ना। नॉर्मली बॉडी को कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, पढ़ लिए नहीं, बट आखिर क्यों है कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? सोचो यार, जब उसे डेप्थ में रहना है, जब उसे डेप्थ में रहना है, पानी में बहुत अंदर है, तो उस पर क्या होगा, प्रेशर भी तो बढ़ेगा ना। और अगर उस पर प्रेशर बढ़ रहा है तो उस प्रेशर में उसे सस्टेन भी तो करना पड़ेगा ना। सस्टेन करने के लिए क्या सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सफिशिएंट होगा? नहीं होगा दोस्तों। कैसे?
वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, वो उस प्रेशर को झेल ही नहीं पाएगा। इसीलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है, डेप्थ में रहने के लिए इसे कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। कोई दिक्कत? अब देखो, द फूड, अब आते हैं फूड की बात में। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च, इसके जैसा ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या? फूड कैसा होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में, जितना खाया खाया, जितना को रखना है रखेगा फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में, विच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। यानी कि ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है ये किसके तरह है? ये किसके तरह है? ये अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के तरह का है। कोई दिक्कत गाइस? पक्का? चलो अब आते हैं आगे। क्या? रेड एल्गी के रिप्रोडक्शन पे। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। सब तो वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन से ही कर रहा है, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है। आगे, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। यानी कि यहां पे जू स्पोर एब्सेंट है दोस्तों, जू स्पोर एब्सेंट है दोस्तों। एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। क्या? मोटाइल अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, इसमें रेड एल्गी वेजिटेटिवली तो चलो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कर लिया, अगर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी है तो भी नॉन मोटाइल स्पोर, और अगर सेक्सुअल भी है तो भी नॉन मोटाइल गैमीट्स। चलो इस बात पे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्या? अगर मैं तुमसे कहूं कि नॉन मोटाइल गैमीट किसमें पाया जाता है? गैमीट किसमें पाया जाता है? इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक ब्लू ग्रीन एल्गी, दूसरा रेड एल्गी, रेड एल्गी, तीसरा बोथ, और चौथा नन। तो तुम्हारा आंसर क्या जाएगा बताओ? ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, बोथ, या फिर नन? नॉन मोटाइल गैमेट की बात करें, उसमें भी नॉन मोटाइल ही था, बट पॉइंट इज ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? दिस इज अ प्रोकैरियोट। और अगर ये प्रोकैरियोट है तो तुम दिमाग से सोचो, प्रोकैरियोट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा क्या? नहीं होगा ना। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा यानी गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो अगर गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो ये आंसर मेरा क्या हो जाएगा? गलत। और मेरा सही आंसर क्या जाएगा? वो जाएगा रेड एल्गी। बट क्वेश्चन चेंज, अगर मैं इस गैमीट की जगह तुमसे पूछ लूं कि नॉन मोटाइल स्टेज किसमें प्रेजेंट है, और ऑप्शन भी सेम है, तो तुम्हारा ऑप्शन होगा बोथ। नॉन मोटाइल स्टेज दोनों में प्रेजेंट है, बट नॉन मोटाइल गैमिट इज प्रेजेंट इन ओनली रेड एल्गी। यानी कि तुमसे मैंने अभी बात की थी समय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो वो होता है ऊगैमस, और ऊगैमस में मेल गैमिट कैसा होता है? तो मेल गैमिट होता है मोटाइल एंड स्मॉलर इन साइज। फीमेल गैमिट कैसी होती है? तो फीमेल गैमिट होती है इमोटाइल बट लार्ज इन साइज। बट यहां रेड एल्गी में क्या मेल गैमिट मोटाइल है? नहीं है। ठीक है, यहां पे एक्सेप्शनली मेल गैमिट इमोटाइल होता है। कोई दिक्कत दिमाग में जा रहा है? क्वेश्चंस इसी टाइप के फ्रेम होंगे गाइस, याद रखना। चलो अब देखते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड accompanied बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। अब यहां एक पॉइंट जानने का यह है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट क्या होता है। ये oogamous तो है, बट एक्सेप्शनली मैंने क्या बताया अभी? मेल गैमीट इज इमोटाइल। कोई दिक्कत?
अच्छा, अब देखो, एक पॉइंट आया हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। क्या है, यहां देखो, ये है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। नॉर्मली होता क्या है, तो सबसे पहले ये गैमीट है, ये गैमीट है, दोनों मिले, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, फिर इसमें मियोसिस हुआ और मियोसिस से फिर हमारा यहां पे एन गैमीट बन जाएगा। कोई दिक्कत? पक्का? बट अगर मैं बोल रहा हूं पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, यानी कि डायरेक्ट, यानी कि मियोसिस से डायरेक्ट, सॉरी, डायरेक्ट जाइगोट से, जाइगोट में मियोसिस नहीं होगा, हिंदी में लिख दे रहा हूं, नहीं होगा। 2 or 3 more stages will be present, will be present, सॉरी, यानी कि क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट? डेवलपमेंट तो हो गया, जाइगोट तो बन गया, बट उसके बाद आखिर क्या, मियोसिस हुआ और एन बन गया, ये हुआ नॉर्मल डेवलपमेंट। बट जब जाइगोट बना, उसके बाद मियोसिस से पहले 2-3 और स्टेजेज आ जाएंगे, तो वो होगा हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। कोई दिक्कत? पक्का? चलो, अब यहां है मेल गैमीट इमोटाइल, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया, ये पॉइंट हो गया डिस्कस। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, ये किसके तरह होते हैं, तो इट इज जस्ट लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी। यानी क्या, इसमें तुम्हारा कौन कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है बताओ? इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है और बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है, जो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी में भी होता है। ओके, अब एक पॉइंट रह गया, वो है ये गॉडी-कॉप्स इफेक्ट। अभी जो मैंने तुमसे कंसंट्रेशन की बात की थी ना, ठीक है, कि इस वार्मर एरिया में ब्लू कलर और डीपर जाने पे R5 को इरिथ्रिन का बनना, दिस इज गॉडी-कॉप्स इफेक्ट। यानी कि प्रेजेंस ऑफ रेड एल्गी एट सरफेस एज वेल एज डीपर इन द सी, डीपर इन द ओशियन, ये है हमारा गॉडी-कॉप्स इफेक्ट। कोई दिक्कत? ओके, अब चलो, अब आते हैं इसके 3 एग्जाम्पल पे। तो देखो, सबसे पहले है हमारा पोरफायरा, ठीक है। पोरफायरा एक एडिबल एल्गी है। कैसा है? एडिबल एल्गी है, इसे हम लोग अपने खाने में यूज करते हैं। दूसरा, जेलिडियम और ग्रासिलेरिया, ये जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से हमें एक अगर नाम का सब्सटेंस मिलता है, जो कि जेली के फॉर्म में यूज किया जाता है। फाइकोकोलॉइड होता है और इसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत तगड़ी होती है, होल्डिंग कैपेसिटी। इसी से हम लोग आइसक्रीम और जेली भी बनाते हैं, ठीक है। किससे? जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से। तीसरा, कैराजन, ये एक जिलेटिंग एजेंट है, जिसको फूड इंडस्ट्री में लिया जाता है। और कैसे लिया जाता है? तो फूड इंडस्ट्री में सब्सटेंस को थोड़ा थिकर करने के लिए, ठीक है, यानी उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग कैराजिन यूज करते हैं। और दूसरा, मेडिसिन का जो कैप्सूल बना हुआ होता है, वो भी बना होता है इसी कैराजिन का। ओके, अब देखो, इसका जो एग्जाम्पल है, एक पॉलीसिफोनिया, दूसरा पोरफाइना मैंने बता ही दिया, तीसरा ग्रासिलेरिया और चौथा जेलिडियम। इसी के साथ ये होता है तुम्हारा खत्म। एक पॉइंट जो बीच में रह गया है, अब आगे इसको देख लेते हैं, इस डायग्राम को देख लेते हैं। अब अगर मैं तुमसे बात करूं इस टेबल की, तो देखो, डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, किसमें? तो क्लोरोफाइसी, जो कि है ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी, जो कि है ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी, जो कि है रेड एल्गी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोरोफाइसी की, तो ये ग्रीन एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है, ये रेड एल्गी है। क्लोरोफाइसी में जो तुम्हारा मेजर पिगमेंट है, वो है तुम्हारा क्लोरोफिल ए और बी, जस्ट लाइक अ प्लांट। जैसा प्लांट में होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, वही पाया जाता है हमारे क्लोरोफाइसी में। कोई दिक्कत? ओके, अब आते हैं किस पे? तो ब्राउन एल्गी पे। तो ब्राउन एल्गी में हमारा क्या क्या है? तो वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन, ठीक है।
तो ये जो फ्यूकोजेंथिन है ये क्या है, ज़ैंथोफिल है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और जो पाया जाता है वो हमारा है कैरोटीनॉइड। ओके, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए बी, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए सी, उसके साथ साथ फ्यूकोजेंथिन जो कि ज़ैंथोफिल है, और इसके साथ कैरोटीनॉइड्स। उसी तरह अब अगर मैं रोडोफाइसी की बात करूं तो रोडोफाइसी में हो गया तुम्हारा क्या, रोडोफाइसी में हो गया क्लोरोफिल ए और डी, और उसके साथ फाइकोएरिथ्रिन प्लस एक और जो तुम्हारा बैट्राकोस्पर्मम में है वो है फाइकोसाइनिन बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत? पक्का? जितना खाया खाया, उसके अलावा पचाया, पचाया किस फॉर्म में, तो क्लोरोफाइसी पचाया स्टार्च के फॉर्म में, जस्ट लाइक अ प्लांट। जितना खाया खाया उसके बाद पचाया किस फॉर्म में, तो मैनिटोल एंड लेमिनेरियन के फॉर्म में। और उसके बाद ये भी जितना खाया खाया, जितना खाया खाया उसके बाद पचाया किस फॉर्म में, तो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। और ये फ्लोरिडियन स्टार्च हमारा किसके तरह होता है, तो ये होता है ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन के जैसा। कोई दिक्कत? पक्का? चलो अब आते हैं सेल वॉल पे। सेल वॉल, प्लांट में जैसे सेलुलोजिक सेल वॉल, उसी तरह इसमें सेलुलोजिक सेल वॉल। बट याद करने वाली बात यह है कि इसमें जो है इनर होता है सेलुलोज और आउटर होता है पेक्टोज, पेक्टिन। इसीलिए इसे हम लोग पेक्टोसेलुलोजिक सेल वॉल कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसा प्लांट है वैसा ही है। अब आते हैं फियोफाइसी पे। तो फियोफाइसी में मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो सेलुलोज है, सेलुलोज तो रहेगा अंदर और उसके ऊपर एक कोटिंग होगी जो होगी एल्जिन की। जिस तरह से मांझा लपेटते हैं तो वो अंदर का जो है वो है हमारा सेलुलोज, और उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है जो हमारा थ्रेड है वो है क्या, वो है एल्जिन। कोई दिक्कत? चलो, और इसके बाद जो ये है इसमें क्या है, तो ये है हमारा सेलुलोज। ये बच्चों ओल्ड एनसीईआरटी में सेलुलोज दिया है, बट अगर तुम न्यू एनसीईआरटी को देखोगे तो न्यू एनसीईआरटी में इसके अलावा पेक्टिन भी दिया है, पेक्टिन भी दिया है, और इसके साथ साथ प्लस पॉलीसल्फेट ईस्टर भी दिया हुआ है। पॉलीसल्फेट ईस्टर एनसीईआरटी है, एक बार एनसीईआरटी चेक कर लेना। कोई दिक्कत? चलो अब आते हैं किस पे, तो अब आते हैं फ्लैजेला के नंबर पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इस सेक्शन का, क्या आओ देखते हैं। इसमें क्लोरोफाइसी में 2 से 8 इक्वल और एपेक्स पे प्रेजेंट रहता है क्या, फ्लैजेला। मतलब कि कुछ इस तरह से फ्लैजेला ऑन द टॉप प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। कितने? 2 से 8। ओके, अब अगर मैं बात करूं फियोफाइसी की, तो फियोफाइसी में नंबर फिक्स है और ये है 2, और इसके साथ इसके फ्लैजेला मैंने तुम्हें बताया था कि ये पियर शेप्ड होता है और इसमें 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला होते हैं, ठीक है। तो अनइक्वल और लेटरली अटैच्ड कितने फ्लैजेला नंबर में, तो 2। कोई दिक्कत? ओके, अब अगर मैं तुमसे बात करूं रोडोफाइसी की, तो रोडोफाइसी में तुम्हारा ये फ्लैजिला अब्सेंट होता है। याद करने वाली बात यही है कि रोडोफाइसी में तुम्हारा फ्लैजिला अब्सेंट है। पक्का? यानी अगर फ्लैजिला अब्सेंट है तो रोडोफाइसी क्या करेगा, वो स्विम करेगा, पैसिवली स्विम करेगा। और इसलिए इसलिए ये रोडोफाइसी जो है ये तुम्हारा मोस्ट प्रिमिटिव अल्गी होता है। क्या होता है? मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी हम लोग कहते हैं किसे, तो वो हम लोग कहते हैं रोडोफाइसी को, रेड एल्गी को। पक्का? चलो इसके बाद अब आते हैं हैबिटेट के लिए। तो हैबिटेट में मैंने तुम्हें बताया था कि फ्रेश वाटर में तीनों मौजूद रहेंगे, ठीक है। फ्रेश वाटर में तीनों मौजूद रहेंगे। हालांकि ये जो तुम्हारा फियोफाइसी है ये थोड़ा कम पाया जाता है फ्रेश वाटर में, ठीक है। उसके अलावा एक टर्म है यहाँ जिसे हम कहते हैं ब्रैकिस वाटर। तो ब्रैकिस वाटर क्या होता है, तो ये सबसे पहले जान लो कि ये सलाइन तो है, ये सलाइन तो है, बट इसके साथ साथ ये उतना सलाइन नहीं है। ये खारा पानी तो है बट इतना खारा नहीं है जितना कि ओशियन का पानी होता है। सैलिनिटी इज प्रेजेंट बट खटमिट्ठी वाला सलाइन। समझ आई बात?
तो सलाइन तो होगा बट उतना सलाइन नहीं होगा जितना कि ओशियन में होता है। यह है ब्रैकिश वाटर। अब आते हैं, ये भी फ्रेश वाटर में, ये ब्रैकिश वाटर में भी पाया जाएगा, ये भी ब्रैकिश वाटर में पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ ये साल्ट वाटर में पाया जाएगा, यानी कि ये तुम्हारा वार्मर एरिया में बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। सॉल्ट वाटर में ये भी है, सॉल्ट वाटर में ये भी है। याद करने वाली बात अगर यहां से निकल के आती है तो वो ये आती है कि ये जो है फियोफाइसी, ये तुम्हारा फ्रेश वाटर में रेयरली प्रेजेंट होता है। कोई दिक्कत है बच्चों? पक्का? तो इसके साथ तुम्हारा क्लोरोफाइसी जो है रेड एल्गी, ये कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा एल्गी भी कंप्लीट होता है। चलो, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू।